तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे आज अप्रॉक्स 7% का तेजी देखने को मिला। प्रिसाइजली बोले तो 6.65। और शेयर जो मॉर्निंग में खुला था, मॉर्निंग में खुलते ही जो तेजी लिया शेयर ने, यहाँ पे शेयर पहुंच गया था 2733 के आसपास। अप्रॉक्स 7 से 8% का तेजी देखने को मिल गया था। वहाँ से फिर हमें थोड़ा सा करेक्शन होते हुए देखने को मिला, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। बट इस शेयर में देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक अच्छा एक अपवर्ड मूड में ही क्लोजिंग हुआ भी। ठीक है, अब ये मूड कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में इस शेयर में, या फिर देखो पूरा डिफेंस सेक्टर अगर देखें तो अभी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है पूरे डिफेंस सेक्टर में, बिकॉज जो भी अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर सबसे अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है ना, उसमें से एक एमटार टेक्नोलॉजी से अब यहाँ पे अच्छा मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है हमें। अब ये वही अगर एक 6 महीने की बात करें तो शेयर ने 70% का रिटर्न हमें ऊपर नीचे लेवल से हमें चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में, नो डाउट इन दिस। एक साल की बात कर ले तो शेयर यहाँ पे देखोगे तो शेयर देखो 1400 के आसपास आ गया था। वहाँ से फिर हमें एक अच्छा जंप देखने को मिला शेयर में, वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ, देन अगेन हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या हमें ब्रेकआउट कंफर्म कर सकते हैं, क्या यहाँ पे और भी मूवमेंट्स आने के हाई चांसेस है। फंडामेंटल्स समझेंगे कंपनी के एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। ओके, तो देखो फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें, और अभी तो बजट्स वगैरह भी है तो उसमें ज़्यादा फोकस्ड हमारे हिसाब से, तो देखो बजट सेक्टर, बजट के हिसाब से डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है इस बार भी। वो तो हर साल रहता है बट इस बार और भी ज़्यादा फोकस में रहने के हाई चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी देखो एमटार टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट डेवलप करती है डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर से। अब यहाँ पे अगर देखें तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1970 से है। अब कंपनी के अगर कुछ फंडामेंटल देखोगे तो देखो मार्केट कैप ओनली 8000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल, छोटी सी कंपनी है। बट जो स्टॉक का पी है वो बहुत ज़्यादा है, 178 के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी हालांकि 60 के अराउंड है, और जो हाई लगाया है 2742 के आसपास है। करंट प्राइस 2688 के आसपास है। डेप जो है वो ना के बराबर है 186 करोड़, विच मेक्स डेप टू इक्विटी टू 0.25। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास 716 करोड़ के रिजर्व्स है। और वही अगर बोरिंग्स देखो तो अभी रैपिडली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, डेप्स वगैरह। अब यहीं पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो डबल डिजिट है, 17% प्रॉफिट और 19% का पीजी रेशियो नेगेटिव है, और पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है, तो ठीक ठाक है पेट्रोल स्कोर। क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पे सेल्स अगर आप देखोगे तो वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। नेट प्रॉफिट जो है वो 18 करोड़ से 4 करोड़ होते हुए देखने को मिला। फिर भी देखो रिजल्ट्स नॉट एट ऑल ग्रेट, आई नो दिस, छोटी कंपनी है उस हिसाब से भी अगर रिजल्ट्स देखें दे आर प्रॉफिटेबल, इस पर कोई डाउट नहीं, बट स्टिल दे आर नॉट जनरेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ये एक स्मॉल सी कंपनी है, इसमें रिस्क है थोड़ा सा, तो ये अवेयर कर दूं आपको मैं। इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 31% की होल्डिंग तो प्रमोटर्स के पास है, जो कि इन्होंने रिड्यूस किया है। पहले इनके पास 39%, देन 37%, देन 36%, देन इट्स नाउ रिड्यूस टू 31%। अब जो एफ है वो अपना स्टेक खरीद रहे हैं, 9% कर लिया उन्होंने अपना स्टेक, जो कि 6% था मार्च में। अब वही अगर देखें तो ये भी 9% के आसपास है। डी की बात करें तो 24% का स्टेक उनके पास है, तो इन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और बेचा किसने है? पब्लिक ने। तो यहाँ पे पब्लिक ने अपना माल रिड्यूस किया है, खरीदा किसने है? एफ और डी ने। तो एफ और डी ने एक अच्छा स्टेक खरीद के रखा है, डी के पास एक अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। छोटी कंपनी है उस हिसाब से हमें क्या देखने को मिलता है? डीएस वगैरह का अच्छा स्टेक देखने को मिलता है हमें छोटी कंपनी के हिसाब से। 24% आर होल्डिंग दे यार। ओके, तो ये एक अच्छा स्टेक है, तो ये कन्विक्शन है कंपनी के ऊपर, इस पर कोई डाउट नहीं। सी फंडामेंटली मैं बोलूँगा इट्स नॉट लाइक कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है शेयर में, बिकॉज देर आर मच मोर गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द मार्केट, नो डाउट इन दिस। बट अगर आपको छोटी कंपनी चाहिए, आपको थोड़ा रिस्क लेना है, आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, एंड यू आर लुकिंग फॉर द डिफेंस सेक्टर, बट आपको छोटी कंपनी चाहिए, बिकॉज छोटी कंपनी जिस हिसाब से भागती है डबल होने के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अब 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ होने में किसी भी शेयर को ऑब्वियसली टाइम लगेगा उसका मार्केट कैप डबल होने में। बट क्या 8000 करोड़ से 16000 करोड़ जा सकता है? यस, जा सकता है, इस पर कोई डाउट नहीं है, और जल्दी चला जाएगा अगर ऑर्डर बुक्स वगैरह अच्छे हमें देखने को मिलते रहेंगे ऐसे। ठीक है, बिकॉज कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं, कंपनी के एग्जीक्यूशन में भी कोई इशू नहीं है। बट देखो छोटी कंपनी है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन वगैरह ओके है। ठीक है, अब वही अगर स्टॉक का पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो देखो अगर आप फ्रेश एंट्री के हिसाब से जा रहे हो तो देखो थोड़ा सा रिस्क अपेटाइट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इस लेवल्स पे बैठना। ओके, बिकॉज अगर इस लेवल्स पे खरीद रहे हो तो ये शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास है, अभी इस लेवल्स पे खरीदोगे तो यहाँ से अगर रिड्यूस गिरते हुए देखने को मिलता है, किसी रीज़न से हिट लेता है शेयर, तो वहाँ पे आप फिर फंस जाओगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके इस लेवल्स पे, इतने हाई लेवल्स पे बैठो एज ए फ्रेश एंट्री के हिसाब से। बट आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, यहाँ से भी अगर अच्छा लाइक 5 to 10 ईयर्स का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, देन दिस विल बी ए जेम इन योर पोर्टफोलियो इन द नियर फ्यूचर। ठीक है,
इस पर कोई डाउट नहीं। एट द सेम टाइम अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ऑलरेडी इस आपने इनिशियल लेवल पे इसको खरीद लिया, आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस लेवल पे बेचो। मैं चाहता हूँ आप और भी कमाओ। कब कमाओगे? जब बजट जैसे जैसे पास आता जाएगा, जैसे जैसे बजट पास आता जाएगा वैसे वैसे डिफेंस इंडस्ट्री बूम 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 होते जाएगी। इस पर कोई डाउट नहीं। क्या डाउट है आपको? अगर डाउट है तो कमेंट कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छा जंप्स देखने को मिलेंगे जैसे जैसे बजट आएंगे, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि बजट में डिफेंस सेक्टर इस बार भी फोकस में रहने वाला है, एंड एवरी डिफेंस शेयर विल बी इन फोकस। इस पर कोई डाउट नहीं। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।